तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 की गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन की। इसके दो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे पार्ट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और तीसरा पार्ट जो कि हमारा ये है, इसमें मैं आपसे बात करूंगा सुपर प्रॉफिट मेथड की। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रहेगी आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मतलब समझो कि आखिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट से, अब आप समझो पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है एक कैपिटल के ऊपर आप नॉर्मली कितना पैसा अर्न करते हो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना थोड़ा सा कि सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अगर 10 लाख रुपए मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे पास नॉर्मली कितना पैसा आएगा, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, नॉर्मल अर्निंग कहलाती है हमारी। ठीक, अगर आप बैंक में भी जमा करते हो तो 6% रिटर्न आता है, तो 10 लाख रुपए का 6% आपका आएगा 60,000 रुपये। तो ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सपोज करो नॉर्मल प्रॉफिट था 6% यानी 60,000 रुपये, आप मार्केट से कमा रहे हो 80,000 रुपये। कितना कमा रहे हो? 80,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 6%, यानी आपको 60,000 कमाना चाहिए था नॉर्मली, बट आप 80,000 कमा रहे हो। 20,000 जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, ये आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। यानी सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग बोले तो एक्चुअल प्रॉफिट, या हम बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि ऑन एन एवरेज आप कितना कमा रहे हो और कितना नॉर्मली हर एक इंसान कमाता है। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो यानी माइनस कर दो, वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको गुडविल निकालने का पहले फॉर्मूला बताता हूं कि गुडविल हम लोग कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इजी फॉर्मूला है। इजी क्यों है? क्योंकि यही आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वहां पर क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके बाद चलो आप देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है अभी तक, गुडविल तो हमें कैलकुलेट करनी है। एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो वो भी सुन लो। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, या जिसे हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा हो कि वाकई हमने कितना कमाया, तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन होगा या एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे। जैसे 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों को प्लस कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो नॉर्मली हम लोग कैपिटल के ऊपर इनकम अर्न करते हैं, वो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट कहलाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का और फॉर्मूला देख लो, बाई चांस ना दे रखा हो तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल तो सबको पता है ना कि कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में एम्प्लॉयड की है, कितनी कैपिटल लगाई है। इसमें ध्यान रखना रिजर्व वगैरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ये भी सुन लो, लास्ट से चलोगे। पहले निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालोगे सुपर प्रॉफिट, फिर निकालोगे आप गुडविल। स्टेप याद रहेगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर आप गुडविल। अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन भी हैं, हार्ड क्वेश्चन भी हैं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं। लगभग 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो 5वां क्वेश्चन बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, इसलिए कहूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से ही सिर्फ काम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम हो इस टाइम पर आप लोग। चलो तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, गुप्ता एंड बोस हेड ऑफ फर्म इन विच दे इन्वेस्टेड। तो इन्वेस्टमेंट यानी ये आपने कैपिटल लगाई है इन लोगों ने, दोनों ने, तो दोनों की कैपिटल हमें गिवन है 50,000 रुपये। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट वर 16,000 रुपये। तो ये आपको एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। जो चीज़ें गिवन है मैं लिखते जाता हूँ, कितना है? 16,000 रुपीज़। दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दे रखा है? 15%। आपको बताना है गुडविल इज वैल्यू एट 4 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है, कितना है? 4 ईयर आपका।
तो इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको बताना है 15% से कितना ज़्यादा कमा रहा है, उस हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, यानी गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है, तभी तो हम एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कर लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल कितनी है 50,000 इंटू रेट अपॉन 100। अब देखो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस मैं बोलते जाता हूँ आपको, ठीक है। तो 15 5 जा ये आपका होता है 7500, तो 15 5 जा 75 और 00। उसके बाद आओ नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमें गिवन है 16,000 रुपये, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हमारे पास गिवन है 7500। अब आप 16,000 में से 7500 माइनस करोगे तो 16,000 माइनस में है आपका 7500, तो ये आपका आएगा 8500। और मैंने आपको क्या बताया, गुडविल हम लोग कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन था, बिल्कुल था आपका 4 ईयर परचेज। तो 85 इंटू 4 करोगे तो ये आपका आएगा 34,000 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये सारे क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राकेश एंड अशोक अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, कितना है 5,000 रुपीज़। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमें कैपिटल साफ साफ दे रखी है, कितनी है 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है 15%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन दे रखा है 3 ईयर। आपको गुडविल निकालनी, चलो जो चीज़ बताई पहले वो निकालो। सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, फॉर्मूला सुनते जाना और आप लोग बार बार फॉर्मूला लिखना कॉपी में। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो 20 और 25 इंटू 15 आप करोगे तो ये आएगा 25 इंटू 15, तो ये आपका आएगा 37,500 या 3750, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, 250 इंटू 15, तो ये आपका 3750। चलो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 5,000 रुपीज़। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया 3750, तो ये हमारे पास आएगा 1250। सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल हम लोग कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट यानी 1250 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था हमारे पास 3, तो ये आएगा आपका 1250 इंटू 3 आप करते हो तो 3750 आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा टीएस ग्रेवाल बुक में, अगर कहीं कोई टोटलिंग मिस्टेक होती है तो वो जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे पास गिवन है, पार्टनरशिप फर्म अंडर नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च एज फॉलो। तो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 18, 19, 20। और अगर आपको पता है 3 साल का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का हमें कुछ काम तो है नहीं, हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल ही दो। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 17,000 रुपये, 20,000 रुपये प्लस 23,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप सॉल्व करोगे 17, 20, 20, 40 और 20, 60,000 रुपये। तो ये आपका आ गया 3 2 जा 20,000 रुपीज़। इसके बाद और क्या दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो एक काम करो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ सारी चीज़ें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 80,000 रुपये आपको क्वेश्चन में है। उसके बाद आपको दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 15 अपॉन 100, तो 20 से 20 और 800 इंटू 15 अगर आप करते हो तो ये हमारा निकल के आ गया 12,000 रुपीज़, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट यानी 20,000 रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 रुपये, तो ये आपका आ गया 8,000 रुपये। फिर आप गुडविल निकाल दो। तो गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट यानी 8,000 रुपीज़ इंटू, अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो गुडविल इज़ वैल्यू एंड दी 2 ईयर परचेज, तो इंटू 2 कर दो, ये आपका 16,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा।
चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप सभी लोग, और वरना मैंने आपको बताया टीएस अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा आप लोग पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। 4 अगेन एंड ईजी क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन भी ईजी है वैसे तो, बट आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। चलो पहले 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास एसेट्स हमें दे रखी हैं। ओफो, तो एसेट्स दे रखी हैं 75,000, कैश इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है तो हमें कैश को अलग भी नहीं करना, कैश ऐसे के एज इट इज़ लिखा रहने दो। क्रेडिटर्स यानी हमें लाइबिलिटी गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर्स को मैंने सीधा लाइबिलिटी लिख दिया, आप क्रेडिटर्स को क्रेडिटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ, तो रिजर्व भी दे रखा है। ध्यान रखना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है रिजर्व आपके कैपिटल का पार्ट है। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, तो कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है 60,000 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस की, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बताना होगा आपको 70,000 रुपये। ये बात पहली चीज़ समझ में आ गई, कैसे आई? कैपिटल में रिजर्व भी ऐड होता है, क्योंकि रिजर्व किसका होता है? पार्टनर्स का ही होता है, पार्टनर के प्रॉफिट का ही पार्ट होता है रिजर्व, तो रिजर्व आपको कैपिटल में ऐड करना है। इसके अलावा और आपको क्या दे रखा है? रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन में, रेट कितना है 20%, और आपको कुछ गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। ओफो, कितना कुछ दे दिया, गुडविल भी दे दी 24,000। फिर एट 4 ईयर परचेज, तो ये लो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया, कितना 4। आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो अब तो क्वेश्चन शायद आसान हो गया, बट हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ा सा आप रिवर्स गियर में चलना। रिवर्स गियर में कैसे चलना? हमें गुडविल इस बार दे रखी है, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। एक एक बात सुनते जाओ, लिखते जाओ। अब देखो गुडविल हमारे पास कितनी गिवन थी? गुडविल थी हमारे पास 24,000 रुपीज़, सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। सुपर प्रॉफिट, क्या सुपर प्रॉफिट हमें गिवन है? सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 4 था, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा 24,000 अपॉन 4, तो 4 6 24,000 रुपीज़। पहली चीज़ सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 6,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये बताओ क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं गिवन है। एक काम करो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल है 70,000 रुपये, इंटू रेट, तो रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 20% अपॉन 100, तो 20 या 14,000 रुपीज़। इसके बाद गुडविल का तो नहीं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो इसलिए हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। अब सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है आपके पास? 6,000 रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 14,000 रुपीज़, और एवरेज प्रॉफिट इज टू कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। कैसे आ गया? 14,000 को इस साइड भेज दो, तो 6 + 14 आपका 20,000 रुपीज़। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जरूर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। इसके बाद चलो मैं आता हूँ आपसे एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। तो अयूब और अमित 2 पार्टनर हैं, उन्होंने जसपाल को एंटर किया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2020 को। उसके बाद चलो 1 मिनट जरा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हाँ, तो देखो, तो दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेज। पहली चीज़ ये अंडरलाइन कर लिया करो, 3 ईयर परचेज पे निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर विच दे डिसाइड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, और पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन के साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले में तो कुछ नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं है, तीसरे में देखो जरा क्या है, 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। आपको पता है एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम याद करो, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते थे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते थे। तो ये हमारे पास आएगा 1 + 1 2 लाख रुपए। फिर एबनॉर्मल गेन है, गेन को हम लोग कर देते हैं माइनस, तो 260 में से 40 माइनस करोगे तो ये आपका 2,20,000 रुपये। और कहीं कुछ है नहीं, तो एक काम करो, सबको प्लस भी कर लो। तो 150 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 और प्लस 2,40,000 रुपये, ये आपका आ रहा है 9,90,000 रुपये। चलो एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होगा 9,90,000। 990 पता चल गया कैसे आ गया, मैंने इन सबको प्रॉफिट को ही प्लस कर दिया, बस ये 2 न्यू वाले लेना, बाकी सब तो पुराने ही हैं। तो 290 और 5 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आपका आएगा 1,98,000 रुपीज़। पहली चीज़। अब देखो क्या क्या दे रखा है नीचे क्वेश्चन में, पढ़ो।
एसेट्स आपको दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं? 20 लाख रुपए। फिर आपको लाइबिलिटी दे रखी हैं, कितनी है? 5 लाख रुपए। बस और कुछ है नहीं। आपको फॉर्मूला याद है बचपन वाला यानी 11th क्लास वाला, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब एसेट्स है आपकी 20 लाख रुपए माइनस लाइबिलिटी है आपकी 5 लाख रुपए, तो ये आपकी जो कैपिटल है वो आ जाएगी 15 लाख रुपए। और आपको पता है मैंने कैपिटल क्यों निकाली? क्योंकि मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना है आपका 15 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास यहाँ पर 10%। देखो लास्ट लाइन रीड कर लो, 10% अपॉन 100, तो 20 ये आ गया आपका 1,50,000 रुपये। फिर आप क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल चुका है 1,98,000 रुपीज़। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000 रुपये। आप माइनस करोगे 48,000 रुपीज़, क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। और हमारे पास गुडविल निकल के आता है तो वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमारे पास था 3। तो 48,000 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा आपका 1,44,000, जो कि होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। आपको पूरा क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी दोनों चीज़ नज़र आ रही हैं। टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है ये आपका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।